नहीं होता है। साधु कौन है, संत कौन है? लोग बार बार पूछते हैं कि आप चंदन लगा लिए, तिलक लगा लिए, धोती पहन लिए, माला से राम राम कर रहे हैं, तो आप साधु बन गए? नहीं, कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बनता। साधु तो वो है जो सत्संग करता है। राम कथा शशि किरण समान, असंत चकोर करहि जेहि पान। संत चकोर करहि जेहि पान। जो आदमी कहीं भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन अपने जीवन में राम जी की कथा को सुने तो संत चकोर करहि जेहि पान। जो राम जी की कथा को सुनता है वही आदमी संत है। लेकिन किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से प्रश्न कर दिया, आप कह रहे हैं कि राम जी की जो कथा है वो शशि किरण समाना है। एक बात बताइए, जब राम जी की कथा इतना कल्याणकारी है, इतना मंगलकारी है, समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, तो आपने राम जी की कथा को सूर्य की उपमा न दे करके चंद्रमा की उपमा क्यों दिया? अगर राम जी की कथा इतना प्रभावशाली है, समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है, तो जैसे सूर्य भगवान प्रखर हैं, तो उसी तरह से राम जी की कथा को भी सूर्य का उदाहरण देना चाहिए था। लेकिन आपने चंद्रमा का उदाहरण क्यों दिया? राम कथा शशि किरण समान। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे जेठ के महीने में, जेठ समझ रहे हैं, जब खूब तेज गर्मी होती है, उस समय लोग ये कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान थोड़ा कम प्रभाव करते तो गर्मी कम होती। जेठ के महीने में दिन में सूर्य नारायण की रोशनी सभी को कष्ट देती है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी चाहे इस माघ के महीने में और चाहे जेठ के महीने में, चंद्रमा की रोशनी कभी कष्ट, सूर्य की रोशनी कष्ट देती है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी कभी कष्ट, चाहे वो जेठ का महीना हो और चाहे ये महीना हो। इसका अर्थ ये हुआ कि राम जी की कथा चाहे जब सुना जाए, रात में, दिन में, सुबह शाम, उठते बैठते सोते गाते, चाहे जब करते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। राम जी की कथा चाहे जब सुनो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। भाव को भाव अलख आलस हूँ, और नाम जपते गलती भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपते गलती भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपते गलती आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, अलख से जपो, आलस्य से जपो, किसी भी तरह से अगर आप राम जी का नाम लेते हैं तो आपका कल्याण होगा। किसने किसने कैसे कैसे राम जी का नाम लिया, सब लोग सुनिए। बच्चों सुनो, राम जी का नाम चाहे जैसे लोगे तुम्हारा कल्याण होगा। किसने किसने कैसे कैसे राम जी का नाम लिया है, जरा ध्यान से सुनिए। भाव सहित शंकर जपो और कुभाव जपो है बाले, लेकिन कुंभकर्ण आलस्य जपो
और बिहसी जपे ओ 10 भाल। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठ करके प्रेम से भाव से अपना भगवान समझ करके निरंतर सुबह से शाम तक राम जी का नाम लेते हैं। शंकर भगवान भाव से लेते हैं। और कुभाव से भगवान का भजन किसने किया? बाली ने। बाली ने कैसे भगवान का भजन किया? जैसे मान लीजिए बच्चे दुष्टता करें तो इनके माता पिता दंड इन्हें जरूर देंगे, लेकिन मन में प्रसन्न होंगे। सही बात है कि नहीं? मन में प्रसन्न होंगे कि मेरा छोटा सा बालक इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। भले उसको डांटे या मारे वो अलग बात है, लेकिन उनके हृदय में प्रेम रहेगा। उसी तरह से बाली ने भी राम जी का भजन किया। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, अब बोला चितय राम की ओर। हृदय में प्रेम है, राम जी से कह रहा है। बाली ने भी कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आपके सामने मेरी कोई भी बुद्धि काम नहीं आएगी। बाली ने कुभाव से भगवान का भजन किया। और कुंभकर्ण तो रात 2 दिन सोता ही रहता था, 6 महीना सोता था, 1 दिन जगता था। लेकिन कुंभकर्ण ने भी राम जी का भजन किया और सबसे बड़ा भक्त हुआ, तभी इसका नाम उदाहरण में दिया गया। अगर भजन नहीं किया होता तो उदाहरण में इनका नाम नहीं आता। बहुत सारे भक्त हुए लेकिन उनका उदाहरण में नाम नहीं आता है। कुंभकर्ण का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि कुंभकर्ण ने एक पल के लिए राम जी का भजन किया था। जितने देर में हमारी आंखें आपकी बंद होती हैं उतना देर ही राम जी का भजन किया, और राम जी ने उसका नाम उदाहरण में दे दिया कि इससे बड़ा भक्त कोई। सोते सोते कुंभकर्ण ने भजन किया। जब रावण ने जगाया तो राम जी की कथा को रावण ने कुंभकर्ण को सुनाया। कुंभकर्ण को रावण ने राम जी की कथा सुनाया तो कुंभकर्ण राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक। कितना देर मगन हुआ? राम जी की सुंदरता को देख करके, राम जी के चरित्र को अपने हृदय में विचार करके कि राम जी कितने सुंदर हैं, राम जी कितने अच्छे हैं, एक पल के लिए राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक क्षण में राम जी ने उसका कल्याण। आप लोगों के लिए बता दें, आगे की चौपाई ठीक तो नहीं है लेकिन आप लोगों को बता दें, रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। जो आदमी भगवान का भजन करता हो, भगवान का नाम लेता हो, धर्मात्मा हो, उसको शराब पिला दो, मांस खिला दो, उसकी बुद्धि। रावण ने सोचा ये राम जी का भजन करेगा तो मेरा नुकसान होगा, और इसको मैं शराब पिला दूंगा, नशा करा दूंगा, तो जो मन कहेगा वो करेगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। रावण ने भी राम जी का भजन किया। बिहसी जप्यो 10 भाल। रावण ने राम जी से क्रोध करके भजन किया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, ध्यान दीजिएगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक राम और लक्ष्मण मेरी लंका में नहीं आएंगे, और नहीं आने दिया। राम जी से बैर करके, राम जी से झगड़ा करके अपने पूरे परिवार का राम जी के द्वारा, राम जी के दर्शन करा करके, राम जी के बाणों पर बिठा करके अपने परम धाम को बिहस जप्यो 10 भाल। भाव सहित शंकर जप्यो कुभाव जप्यो है बाली, और कुंभकर्ण आलस्य जप्यो बिहस जप्यो 10 भाल। चाहे जिस तरह से लीजिए, चाहे ताली बजा करके लीजिए, चाहे रजाई ओढ़ करके लीजिए, और चाहे मुंह में बोलिए आधा अंदर रह जाए, चाहे जैसे भी बोलिए, लेकिन बोलिए। क्या बोलिए? राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे, राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे।
शांति से बैठे और भगवान की लीला सुने।